रमजानुल मुबारक का महीना नेकियों का सीजन है। ये नए कपड़े सिलाने के लिए नहीं आया, नए जूते पहनने के लिए नहीं आया, अपने आप को संवारने के लिए नहीं आया, घरों को सजाने के लिए नहीं आया। रमजान इसलिए आया है कि तुम रोजा रखो, रात का क़याम करो, तरावी पढ़ो और इस मुबारक महीने में अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, जन्नत की तलब करो और जहन्नम से अल्लाह के सामने पनाह मांगो। ये रमज़ान इसलिए आया है। अल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का, दूसरा बख्शिश का, तीसरा जहन्नम से खुलासी का। अंदाजा लगाओ इस मुबारक महीने में अल्लाह की रहमतें किस तरह बरसती है। हदीस पाक में आता है कि ये मुबारक महीना है कि जिसमें बंदा अल्लाह के सामने जो भी मांगता है, जो भी तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा देते हैं। जो अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह उसके सवाल को पूरा कर देते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना सिर्फ सजने धजने का नहीं है, सिर्फ खाने पीने का नहीं है। हमारी कौम समझती है कि रमज़ान का महीना खाने का महीना है, अलग अलग खाने तैयार करो, शरबतें बनाओ, पिलाओ। नहीं, रमज़ानुल मुबारक का महीना भूखा प्यासा रहने का महीना है। सिर्फ खाने पीने का नहीं, सिर्फ कपड़ों का नहीं, सिर्फ जूते पहनने का नहीं, सिर्फ अपने आप को सजाने धजाने का नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह की इबादत करके अपने आप को थकाओ और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। इसी का नाम तकवा है। इस मुबारक महीने में हम अपने परवरदिगार का कुर्ब हासिल करें, अपने खालिक और अपने मालिक को पहचानने वाले बने, जिसने हमें पैदा किया, जिसने खिलाया, जिसने पिलाया, जिसने जिंदगी दी, 11 महीने तक खिलाया है। अब उसने हमें 1 महीने के लिए हुक्म दिया है, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहो मेरे हुक्म के मुताबिक। अब मैं अपने खालिक के हुक्म के मुताबिक भूखा रहूंगा। जब इंसान अपने रब के हुक्म के मुताबिक सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है और दिन में चिलचिलाती हुई धूप में प्यास की शिद्दत होने के बावजूद ठंडा पानी पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं, पीता इसलिए नहीं है कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, उसके दिल में अपने मालिक का खौफ है कि जिस रब के लिए मैंने रोजा रखा है वो मुझे देख रहा है। इंसान खाता क्यों नहीं है रमजान के महीने में? इसलिए कि उसके दिल में अपने रब का खौफ है कि जिस रब के लिए मैंने रोजा रखा, जिस रब के लिए मैं भूखा रह रहा हूं, उसने मुझे 11 महीने तक खिलाया है उसकी रजा के साथ और उस पर ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए कि मेरे रब के हुक्म के मुताबिक मैं भूखा प्यासा रह रहा हूं। तो इस मुबारक महीने में हम इबादत का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत, जिक्र, तस्बीह और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम इस मुबारक महीने में इंटरनेट से दूर रहें, मोबाइल से जितना हो सके दूर रहें, लग़वियात से दूर रहें और गीबत की महफिलों से दूर रहें। अपना वक्त को ज़ाय करने से बचाएं। कुरान की तिलावत हो, जिक्र हो, तस्बीह हो, अपना वक्त अल्लाह के घर में गुजारने की कोशिश करें और अपने घर का माहौल इस मुबारक महीने में ऐसा बनाएं कि हमारी घर की मस्तूरात कुरान की तिलावत कर रही हो, जिक्र कर रही हो, तस्बीह पढ़ रही हो, दिन में कुछ घंटे मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के सामने मांग रही हो और इस मुबारक महीने में रहमतों को हासिल कर रहे हो। हम इस मुबारक महीने में अपने आप को अपने रब की तरफ यूं मुतवज्जे करें, यूं तवज्जो अपने रब की तरफ रखें कि हमारे ऊपर हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरस रही है। मैं अपने रब से जो मांग रहा हूं इस मुबारक महीने में वो दे रहा है मुझे। हदीस पाक में आता है रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला मोमिनों के रिज्क को बढ़ा देता है। इस मुबारक महीने में दुनिया की चीजें महंगी हो जाती है लेकिन जन्नत इस मुबारक महीने में सस्ती हो जाती है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मुबारक महीने में अगर कोई किसी रोजेदार को ईमान और यकीन के साथ रोजा इफ्तार कराता है, अल्लाह ताला उस इफ्तार कराने वाले को उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसे उतना ही सवाब देता है जितना उस रोजे वाले को देता है। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इतनी तो हम में से कोई ताकत नहीं रखता कि रोजेदार को इफ्तार करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सवाब अल्लाह ने पानी की एक घूंट पर भी रखा है, लस्सी की एक घूंट पिलाने पर भी रखा है, खजूर के एक गुठली खिलाने पर भी अल्लाह ने यह सवाब रखा है। पेट भर कर खिलाने पर मौकूफ नहीं है। अगर एक खजूर की घुटली भी किसी को खिलाता है, अल्लाह ताला उस पर भी उसके लिए मगफिरत के फैसले फरमाते। अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी रहमतों वाला महीना। तो इस मुबारक महीने में हम कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें, अल्लाह की इबादत करें, अपने आप को अपने परवरदिगार की इबादत में थकाएं और कुरान की तिलावत में, जिक्र में जितना हम अपने रब के करीब होने की कोशिश करें, इस मुबारक महीने में हम उतना अपने रब के करीब होने की कोशिश करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।